मीटिंग की शुरुआत करेंगे। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में 4 बड़ी बैठकें होनी है। कुछ देर में सीसीएस की बैठक शुरू होगी। पीएम की अध्यक्षता में सीसीपीए की बैठक होगी। सीसीपीए की बैठक में पार्लियामेंट स्पेशल सेशन पर विचार होगा। हमले के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में 4 बड़ी बैठकें निर्धारित हैं। कुछ ही देर बाद सीसीएस की बैठक होगी। पीएम की अध्यक्षता में सीसीपीए की बैठक होने वाली है। इसके साथ ही हमले के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीसीपीए की बैठक में पार्लियामेंट स्पेशल सेशन पर विचार हो सकता है। तो वहीं सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन यहां पर बैठक के बाद लिए जा सकते हैं। और अपराजिता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए 4 बैठकें निर्धारित हैं और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास से निकल चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद सीसीएस की मीटिंग के लिए पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई। अभी से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। सीसीएस के सदस्य कौन कौन है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। इसके साथ साथ बाकी सदस्यों की बात करते हैं, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदस्य हैं, गृह मंत्री अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसके सदस्य। इसके अलावा और भी सदस्य हैं जिसको लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। यानी क्या कुछ अपडेट हुई है, अभी तक क्या अपडेट रही है, चाहे एनआईए को जिस तरीके से सौंपे गए हैं, जो केस सौंपा गया था, और क्या अपडेट वहां से निकल कर आया है, यानी करीब 100 लोगों से पूछताछ हुई है, तो क्या अपडेट है उन चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके अलावा अगर फारूक की बात कर लेते हैं, यानी जो मुख्य आरोपी है इस जो अटैक हुआ है पहलगाम में, उसको लेकर भी, और साथ ही पुलवामा में भी कहा जा रहा है कि वो मास्टर ब्रेन था इसके पीछे का। तो उसका घर हालांकि उड़ा दिया गया है, मगर उसके परिवार वालों का ये कहना है कि 1990 के आसपास ही उसने पाकिस्तान वो चला गया था, हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती है। मगर लगातार पूछताछ भी परिवार वालों से की जा रही है। तो इन चीजों को, इन मसलों को लेकर भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर कश्मीर की सिचुएशन की हम बात करते हैं, क्योंकि अगर कश्मीर में जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मसला जो होता है वो है कि अगर 2 से 3 लोगों को उठाया जाता है, पूछताछ उनसे की जाती है, जिसमें से अगर एक आरोपी है तो बाकी 2 लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर फारूक आरोपी है तो बाकी परिवार वालों की क्या गलती है, तो अगर उन तमाम मुद्दों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय की कल जो अहम मीटिंग हुई है, उन चीजों को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके अलावा कल जिस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग हुई है, क्योंकि अगर मिलिट्री अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से इंडियन नेवी लगातार ड्रिल कर रही है, अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं वो भी लगातार ड्रिल करती हुई नजर आ रही है, इंडियन आर्मी की बात कर लीजिए, ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। राजस्थान जयपुर की अगर बात कर लेते तो यानी बॉर्डर एरियाज को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। जवानों को बॉर्डर एरियाज पर मूव करवाया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से, यानी काफी अहम आने वाले दिनों में या घंटों में हम कह सकते हैं कि अहम फैसला भारत सरकार करती हुई नजर आ सकती है, जिसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा भी जिस तरीके से कह दिया गया है कि 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर इंडिया हमला कर सकता है, रात को 2:30 बजे जिस तरीके से कहा गया है मंत्री के द्वारा, पाकिस्तान के मंत्री के द्वारा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस सीसीएस की मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे, जिसके बाद अहम फैसला लिया जाएगा। यानी सीसीएस 1.0 की बात करते हैं, पहली मीटिंग की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक कई फैसले लिए गए थे, जिसके बाद अब जो है वो मिलिट्रीली फैसला लेती हुई नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 3 प्रमुखों के साथ कल मीटिंग लेते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मीटिंग लेते हुए नजर आए, तो अहम फैसले इस मीटिंग में लेते हुए नजर आ सकते हैं, इंडियन सरकार लेती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, और जैसा कि आपने कहा कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद अब सैन्य तैयारियां भी पूरी हैं। हमने देखा कि रक्षा मंत्री से सेना प्रमुख ने मुलाकात भी की थी, उसके बाद रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पाकिस्तान की नींद तो उड़ी हुई है। ऐसे में माना जा सकता है कि जब हम और आप बात कर रहे हैं तो कोई बड़ा फैसला इस दौरान भी लिया जा सकता है।
बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल अहम फैसले ले सकती है भारत सरकार, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से आज 4 अहम मीटिंग जिस तरीके से रखी गई है, क्योंकि ना केवल अगर बात कर ली जाए यानी जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को तो जरूर देना है, इसके साथ साथ देश की सुरक्षा भी बहुत जरूरी हो जाती है, यानी जवाब दिया जाएगा, देश की सुरक्षा देखी जाएगी। और जिस तरीके से जो मसले हैं, यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग तो रखी गई है, इसके अलावा आर्थिक मामलों की भी बैठक है, यानी आर्थिक मामलों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे, क्योंकि आवश्यक हो जाता है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को भी देखा जाए, क्या मजबूत है, क्या इसका असर रहेगा, यानी अगर वॉर होती है तो इसका क्या असर रहेगा, इन चीजों को भी देखा जाएगा, इन चीजों का भी आकलन इस मीटिंग में रखा जाएगा। और बिल्कुल संभव है कि जब हम और आप बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लाइव दे रहे हैं, उस वक्त भी अहम फैसले भारत सरकार लेती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए राजधानी पॉलिटिकल मीटिंग भी आज होने वाली है, पॉलिटिकल कैबिनेट की मीटिंग भी आज रखी गई है, यानी किस तरीके से जो पार्लियामेंट की जो मांग की जा रही है, यानी स्पेशल सेशन की मांग की जा रही है, तो उन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे कि किस तरीके से क्या स्पेशल सेशन रखा जाएगा, क्या जरूरत है उनकी, क्या कुछ चीजें ले जाएगा, उन तमाम चीजों पर डिस्कशन किए जाएंगे। बिल्कुल अपराजिता, और देखिए अपराजिता, एक गंभीर मुद्दा यह भी हो जाता है कि जिस तरीके से कश्मीर पूरी तरह से पर्यटन पर ही निर्भर करता है और अब हमले के बाद जाहिर तौर पर लोगों का विश्वास टूट गया है और सरकार ने काफी मशक्कत की थी, एक बार फिर से अब सरकार को इसी पर काम करना होगा, क्या इसको लेकर भी मंथन का दौर चल सकता है? अपराजिता, अब तक आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज। जी अपराजिता, देखिए जिस तरीके से कश्मीर पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर करता है, इस बात को हम गलत नहीं ठहरा सकते और अब आगे देखिए लोगों का विश्वास जरूर डगमगा गया है, क्या इसको लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि रिपोर्ट जरूर सामने आए हैं कि इन चीजों को ठीक करने में करीब लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि एक विश्वास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जनता को मिली थी, इंटरनेशनली जो लोगों को मिली थी, कश्मीर आए, घूमे, वो कहीं ना कहीं अब टूट चुका है और कहीं ना कहीं जो पर्यटन का जो असर है वो काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा, यानी जिस तरीके से करीब 4.25 लाख के आसपास का जो आंकड़ा बढ़ चुका था, करीब 1 लाख के आसपास, अगर 2019-20 की हम बात करते करीब 1 लाख के आसपास का आंकड़ा था, मगर भावना जिस तरीके से अगर हम इस वर्ष की बात करते हैं, पिछले वर्ष की बात करते तो आंकड़ा बहुत आगे बढ़ा था। इस वर्ष की भी अगर बात करते तो आंकड़ा कहा जा रहा था लगभग 5 लाख के आसपास पहुंच चुका है, पहुंच सकता है, मगर अगर इस आतंकी हमले की बात करते हैं तो जिसके बाद काफी गिरावट देखने को मिलेगी। पहलगाम की खासतौर पर अगर बात कर लेते हैं या फिर आसपास के इलाके की बात कर लेते हैं, देखिए भावना, जो लोगों के पास समय नहीं था, यानी जो वहां के लोकलाइट्स थे, टूरिस्ट को जो एंटरटेन करते थे, उन लोगों के पास समय नहीं था, मगर आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग चीज हो जाती है वो ये होती है कि अगर वो बेरोजगार होते हैं, उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तब संभव है कि जो टेररिस्ट है, यानी जो पड़ोसी मुल्क है, उनके जो टेररिस्ट हैं, वो संभव उन्हें कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट करते हुए नजर आ सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट